उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ के लोग होलिका दहन सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि कहीं देवों के देव महादेव के पाँव न जल जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित बरसी गांव के उस महादेव के मंदिर की, जहां के लोग पिछले हज़ारों साल से होलिका दहन नहीं कर रहे हैं और उनको होलिका दहन और होलिका पूजा के लिए दूसरे गांव का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मंदिर स्थित है उसके बारे में बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों ने इस मंदिर को स्थापित किया था। दुर्योधन ने रातों रात इस मंदिर को बनवाया था और जब इसकी जानकारी पांडुपुत्र भीम को लगी तो उन्होंने अपनी गदा से इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको ही घुमा दिया और शायद यही एक अकेलौता मंदिर है जो पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। मंदिर के बारे में मान्यताएं तो काफ़ी सारी हैं। हर साल चाहे शिवरात्रि हो या अन्य आयोजन हो, यहाँ पर बड़े मेले लगते हैं और पूरे भारत से इस गांव के अंदर महादेव के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटते हैं। इस गांव का नाम बरसी है और बताया जाता है कि बरसी गांव भी इस वजह से पड़ा था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस गांव के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन वास किया था। गांव की सुंदरता को देखकर वो काफ़ी मोहित हुए थे, तब से ही इस गांव का नाम जो है वो बरसी पड़ा था। बरसी के अंदर, बरसी गांव के अंदर एक टीले पर महादेव का मंदिर स्थित है और यहाँ पर बताया जाता है कि साक्षात देवों के देव महादेव जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर होली का दहन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि बाबा भोलेनाथ अक्सर यहाँ पर विचरण करते हैं और होली का दहन होगा तो ज़मीन यहाँ की गर्म हो जाएगी और उस ज़मीन के गर्म होने की वजह से महादेव के जो है वो पैर जल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि हज़ारों साल से इस गांव के अंदर होलिका दहन जो है वो नहीं होता और गांव के लोगों को होलिका दहन और होली पूजन के लिए नज़दीक के गांव में जाना पड़ता है। पूरे भारत के अंदर हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, चाहे शिवरात्रि हो चाहे अन्य त्यौहार हो। यहाँ पर आकर वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और उनका आशीर्वाद जो है वो लेते हैं। तो इस गांव के अंदर ये मान्यता है कि जो परंपरा चली आ रही हज़ारों साल से होलिका दहन ना करने की, वो परंपरा आगे भी जारी रहेगी क्योंकि अगर यहाँ पर होलिका दहन होगा तो इस इलाके की जो ज़मीन है वो गर्म हो जाएगी और उस गर्म ज़मीन पर अगर बाबा भोलेनाथ अगर चलेंगे तो उनके पांव जल सकते हैं और शायद यही वजह है कि इस गांव के अंदर होलिका दहन जो है वो नहीं होता। बाबा महादेव का जो मंदिर बरसी गांव में है वो सहारनपुर ज़िला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर है और वहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें जो है वो मांगते हैं। होली का त्यौहार है तो ऐसे में इस गांव के अंदर एक बार फिर से होली का दहन नहीं हो रहा है। गांव के लोगों का यही कहना है कि जो परंपरा हज़ारों साल से चलती आ रही है उसको आगे भी बरकरार रखा जाएगा। नाम बताओ। नाम रवि सैनी है। रवि जी, देखने में आता है कि जो होली का पर्व है वो नज़दीक है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ अलग बताया जाता है। क्या कुछ इतिहास है? हाँ, जैसे ये होली का पर्व जैसे पास आता जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये परंपरा काफ़ी दिनों से कम से कम 5,000 हज़ार पुराना ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर होली का दहन नहीं हो पाता है। क्या कुछ कारण? ये कारण ये है कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर, तो महाभारत कालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, इसको कौरवों ने बनाया था जिसमें कि भीम ने इसको गदा देके पश्चिम की ओर घुमा दिया था इसका मुख। जब से यहाँ पर ये शिव मंदिर शिव भगवान जी हैं, ये विराजमान है यहाँ पर, इनके होलिका दहन से इनके पैर जलते हैं। तो लोग पूजा पाठ करने कहा जाता पूजा पाठ करने के लिए पास में गांव पड़ता है टिकरोल, वहाँ पर लोग बाग अपनी पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। है? लोगों की आस्था क्या कुछ है? लोगों की आस्था यही है कि यहाँ जैसे जब से यह परंपरा चली आ रही है, आगे भी इस परंपरा को हम बरकरार रखें। अच्छा, लोग अगर यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, कहाँ से आते हैं? लोग बाग पूजा पाठ करने भारत में जगह जगह से आते हैं। काफ़ी विशाल मेला लगता है, लाखों की भीड़ होती है, अपने मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, बताया जाता है भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। हाँ, कौरवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी भी थे। उन्होंने यहाँ पर जो देखा जो यहाँ पर जैसे कहा कि ये मुझे बरस जैसी भूमि लग रही है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर बरसी रख दिया गया।